औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रिज़्वी तेरा नाम रहेगा। मुमताज़ हुसैन कादरी, मुमताज़ हुसैन कादरी, मुमताज़ हुसैन। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। जो अब आप बाहर खड़े हैं, ऊपर जगह काफ़ी खाली है, आप ऊपर तशरीफ़ ले जाएं, ऊपर से आराम से दिखाई भी देगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुफ्ती कफ़ायत अली काफ़ी साहब का कलाम शुरू करने से पहले 2 से 4 मिनट की दावत फ़िक्र आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान बने आज तकरीबन 74 साल बीत चुके हैं, मगर बहुत से बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, बारिश बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, यहाँ पे नौजवान भी मौजूद हैं। बहुत से लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी होंगी और हर एक की ये दुआ रही होगी कि इस मुल्क पाकिस्तान में जिसको कलमे की बुनियाद पर बनाया गया था, जिसकी बुनियाद ही कलमा तैयबा से रखी गई थी, उस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का राइज हो। मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 74 साल बीत जाने के बावजूद आज तक इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम ना हो सका। और किबला बाबा जी भी जाते जाते ये फरमा कर चले गए कि मैं दुनिया से तो जा रहा हूँ, पर मुझे कब्र में निज़ाम मुस्तफ़ा का इंतज़ार रहेगा। और दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वह वक्त दिखाए हमारी ज़ाहिरी हयात में हम भी उस निज़ाम मुस्तफ़ा को देख सकें और किबला बाबा जी की फरमाई हुई बात हम अपने आँखों से, अपने हाथों से इस मिशन को जारी रखते हुए उस निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। ख़त्म नबूवत की अगर बात की जाए, बहुत बड़ा मिशन है ये। इतना बड़ा मिशन है कि किबला पीर सैयद इनायतुल हक शाह साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे मरकज़ी मजलिस शुरा के मेंबर और अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ीक अमीनी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनका ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर खिताब होगा। मगर उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह काफ़ी साहब के हवाला से किबला मुफ्ती साहब ने फरमाया कि 1857 की जंग आज़ादी में इलाहाबाद के मुकाम पर आपकी बहुत सी कुर्बानियाँ रही और अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने जहाद का फतवा दिया था, जिस बुनियाद पर आपको जेल में डाल दिया गया था। और जेल में रहते हुए आपने ये कलाम लिखा जो कि आप लोगों की नज़र करूँगा। और उस अंग्रेज़ के निज़ाम को हमने ख़त्म करना है। वो निज़ाम जो कि हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, हम उसको मानने वाले नहीं हैं, मगर हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है डिक्टेटर्स की शक्ल में, बड़े बड़े बादशाहों की शक्ल में। मगर हमने उस शम्मा को लेकर चलना है जो किबला अमीरुल मुजाहिदीन लगा कर चले गए। और इंशाअल्लाह हमारी गर्दनें भी उस मैदान के लिए हाजिर हैं। जो लोग ये कहते थे कि कदम बढ़ाओ रिजवी साहब, हम तुम्हारे साथ हैं, बाबा जी फरमा गए हैं कि हमने गर्दनें बढ़ा दी हैं। अब दामन में नारे लगते रहेंगे, वक्त बहुत कम है। जो लोग आज तक
ये कहते रहे कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उनके लिए हम ये एक दावत फ़िक्र लेकर आए हैं कि हमने गर्दनें बढ़ा दी हैं और इंशाअल्लाह 16 तारीख आखिरी तारीख है, 16 फरवरी मैदान दोबारा सजेगा अगर हमारे मुतालबात ना माने गए। ठीक है। और एक और बात कि जो आपके यहाँ के वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब, जिन्होंने अपने रक्षों के पीछे मुजाहिद ख़त्म नबूवत का बैनर लगाकर वोट लिए हैं, ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, बेशक जो मर्जी सुन रहा हो, उन लोगों ने ख़त्म नबूवत के नाम पर वोट लेकर हजूर के ग़ुलामों के साथ तशद्दुद किया और हजूर के दीन के साथ गद्दारी की। 16 तारीख आखिरी दिन है, पता चल जाएगा कि वो ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं या नहीं हैं। अगर तो ख़त्म नबूवत के जिंदाबाद, वो मुजाहिद ख़त्म नबूवत के अगर तो मुजाहिद हैं तो फिर 16 तारीख को पता चल जाएगा कि आया वो हमारे बताए हुए मुतालबात मान रहे हैं या नहीं मान रहे। और ये बात बावर करवाते चलें कि इंशाअल्लाह कोई किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहे। हमने ये गर्दनें और ये ज़िंदगियाँ हजूर के लिए कुर्बान करने के लिए रखी हुई हैं इंशाअल्लाह। ठीक है। और अगर हमारा मुतालबा कोई लंबा चौड़ा मुतालबा नहीं है, ना ही हमारी कोई ज़ाती रंजिश है, ना कोई ज़ाती जंग है। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि फ़्रांस को सफ़ीर को निकाला जाए इस मुल्क से, फ़्रांस की मसनूआत का बायकाट किया जाए, वो भी एक कुछ लम्हे के लिए करके दोबारा उन्होंने वापस बहाल कर दिया है। इंशाअल्लाह ये मैदान सजेगा तो फिर बात होगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी साहब की तरफ आते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी में आज से तकरीबन 164 साल पहले उस मर्द मुजाहिद ने हजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा देकर ये बता दिया कि आज PP 17 रावलपिंडी की इस सरजमीन में भी उस शख्स को याद किया जा रहा है, तो हजूर की ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए। कलाम की तरफ आते हैं, बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, या रसूल अल्लाह हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। और उनका दामन वफ़ा से खाली है, आका जो तेरी जुस्तजू नहीं करते। और शाम गम सवार लेता हूँ, वक्त अपना गुजार लेता हूँ। और मुश्किलें जब भी आती है मुझ पर, तो मैं अपने नबी को पुकार लेता हूँ और पढ़ता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि का या, आवाज़ बुलंद पढ़िए, रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। अपने जहनों में 1857 का तस्वुर रखिएगा और इस कलाम को समाअत फरमाइएगा कि किस तरह मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी साहब ने अस्सीरी के दौरान ये कलाम लिखा और क्या फरमाते हैं। कोई गुल बाकी रहेगा
चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और नाम शाखाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाखाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंज तल रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। ये शेर उस वक्त लिखा गया कि जब आपके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए जा रहे थे कि आप अपना जहाद का फतवा वापस ले लें और आपको बड़े बड़े ओहदों पे बिठाया जाएगा, जिस तरह से आज के दौर में किया जाता है, सिटिंग करके ऐवान में आना। तो उस वक्त आपने ये शेर लिखा, आप फरमाते हैं अतलस को कम वहाब की पोशाक पर नाज़ाना हो। ठीक है कि ये जुबे कुबे हमें नहीं चाहिए, हमने हजूर की खत्म नबूवत पर पैरा देना है बस। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और आखिरी शेर कि उस वक्त लिखा गया कि जब आपका जिस्म मुबारक चाक करके इसमें मिर्चें मसाले भरे गए और उनको ऊपर से सीकर फिर उसके ऊपर इस्त्रियाँ लगाई गई कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात हो जाएं और ये जहाद का फतवा वापस हो जाए, मगर आपने उस पर भी कोई समझौता ना किया। आपकी जिस तरह से
आंख लगी, इसी असना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको बिशारत हुई, आप ख्वाब में आए और आपने फरमाया, है मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी कोई परेशानी तो नहीं है? तो आप फरमाने लगे, या रसूलल्लाह इससे पहले तो परेशानी थी, अब आपका दीदार हो गया, कोई परेशानी बची ही नहीं। और जब जलाद आपको सुबह उठाने के लिए आया कि स्ट्रेचर लेकर जाएं मुफ्ती साहब को उठाने के लिए, क्योंकि उनका जिस्म मुबारक चाक किया हुआ था, वो अंदर जाती जेल के कमरे में घुसता है, क्या देखता है कि मुफ्ती किफ़ायत अली काफ़ी साहब अपना अमामा सीधा कर रहे हैं और खड़े होकर, बड़ा ही खूबसूरत शेर, आखिरी शेर समाज फरमाइएगा, वो देखकर जलाद जो है वो उधर घबरा कर बेहोश हो गया। मुफ्ती साहब खुद जो है वो तख्तादार की तरफ गए और क्या कहते हैं, सुनिएगा ज़रा गौर से, कि सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पर सुहन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।